आज सबको हरा दूंगा, कानपुर के शुभम का आखिरी वीडियो। अभी बेचारे ने बोला, मैं सबको अगले दिन पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी। आतंकियों ने कहा कलमा पढ़ो छोड़ देंगे, फिर सिर में गोली मार दी। शादी के 70 दिन बाद ऐशन्या का आतंकियों ने उजाड़ दिया सुहाग। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। किसी को क्या मालूम था अगले ही दिन पहलगाम में कानपुर के शुभम को आतंकी उनकी पत्नी के सामने गोली मार देंगे। 12 फरवरी को कानपुर के शुभम द्विवेदी और ऐशन्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए क्योंकि वे परिवार के साथ जाना चाहते थे। कानपुर से 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य शुभम के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम श्यामनगर के जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां मातम छाया हुआ है। नाते रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग रहा है। हर कोई स्तब्ध है, दुखी है, गुस्से में है। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। भाई ने कहा कि शुभम और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें गोली लगते ही बगल में बैठी भाभी उनके खून के छींटे से लाल हो गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने थे, हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शुभम के घर वालों की मांग है कि आतंकवादियों ने जिस तरह उनके बेटे को मारा है, मोदी सरकार को उसी तरह उनसे बदला लेना चाहिए। अरे बेटा शादी के हाल तो वो तो सभी का माहौल बहुत अच्छा लगा, लेकिन आवाज़ कैसा लग रहा है? क्या करें? अब सरकार से हम कौन सी मांग करें? हमको न धन चाहिए न दौलत चाहिए, क्योंकि हमारे तो उस लड़के के एक ही लड़का था है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इतनी व्यवस्था करता तो आज ये हाल क्यों होता है? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ इंडिया का आदमी घूमने आता है तो उस कदर से उसको वहाँ मलेटी पीसटी कुछ लगवाना चाहिए। अब सरकार से मांग क्या करें? हमारी बात डेड बॉडी दे, और नहीं तो हमारा बच्चा दे खड़ा करके आवे मोदी हमारे सामने। हमारी तो एक लड़के की बिल्कुल उसकी विनाश हो गई। कानपुर प्रशासन भी शुभम के परिवार से मिलने, उनका ढांढस बंधाने पहुंचा। हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल शाम को उनके पिताजी का ही फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन फ़ोन पे। सीधे उन्होंने बताया कि मैं संजय द्विवेदी हूँ और मेरे ऐसा है, तो तब एकदम से मैं भी परेशान हुआ। तो उसके क्रम में फिर उनके परिवार के और लोगों से बातचीत हुई और फिर वहाँ प्रशासन से भी, और जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर रहते हैं दिल्ली में, उनसे टाई अप किया ऑफिस से, और उसके अलावा फिर कश्मीर के अधिकारियों से बात की गई। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वो पार्थिव शरीर को शीघ्रता से यहाँ पर लेके व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि हमें क्या सूचना मिलती है। परिवार के लोग वहाँ कश्मीर प्रशासन के साथ में उनका संवाद मैंने करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया है, और हमसे भी अपेक्षा की निर्देश दिया मुझे और सीपी साहब को कि उनकी सांत्वनाएं, उनकी संवेदनाएं मैं परिवार के साथ व्यक्त करूं।